माता पिता के मर जाने के बाद कालू कौवे ने अपने छोटे भाई टिल्लू को बहुत लाड प्यार से पाला था। कालू कौवा अपने भाई के लिए अच्छे अच्छे भोजन लेकर आता, उसे नदी पर साथ लेकर जाता और उसकी हर खुशी पूरी करता। टिल्लू, मेरे भाई आप घर में ही रहें और मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। भाई, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। आपने कभी मुझे मम्मा पापा की कमी भी महसूस नहीं होने दी। बड़े भाई अपने छोटे भाइयों के लिए माँ बाप की जगह ही होते हैं। फिर कालू कौवा अपने भाई के लिए भोजन लेने चला जाता है। कालू भैया, मैं कई दिनों से एक बात करना चाहती हूँ आपसे। बताओ बताओ चिड़िया बहन, क्या बात करना चाहती हो आप? कालू भैया, मैं चाहती हूँ कि आप शादी कर लें। टिल्लू की जिम्मेदारी भी है, घर के काम भी और भोजन भी तो आपको ही लेकर जाना होता है। चिड़िया बहन, टिल्लू अभी छोटा है। मैं चाहता हूँ कि जब तक टिल्लू बड़ा नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करूँगा। बाप का प्यार तो आप उसे दे सकते हो, मगर उसे एक माँ की भी जरूरत है। जब आपकी पत्नी आ जाएगी तो टिल्लू को माँ की कमी भी महसूस नहीं होगी। फिर कुछ दिनों बाद कालू कौवे की शादी हो जाती है। कुछ दिन तो कालू कौवे की पत्नी अपने छोटे देवर का ख्याल रखती, उसे समय पर भोजन देती और उससे कोई काम भी ना करवाती। फिर कुछ दिनों बाद कालू की पत्नी बदल जाती है। टिल्लू, अब तुम इतने भी छोटे नहीं हो, किसी काम को हाथ नहीं लगाते हो, सारा सारा दिन भोजन खाकर सोए रहते हो। आज से घर की सफाई तुम किया करोगे। भाभी, मैं कर लूँगा, आप चिंता ना करें। फिर ऐसे गोरी कौवी टिल्लू से घर के सारे काम करवाती और अगर कोई गलती हो जाती तो उसे मारा भी करती। एक दिन गोरी की माँ उससे मिलने आती है। गोरी बेटी, ये तुम्हारा देवर कब तक तुम पर बोझ बना रहेगा? माँ, क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, इस मुसीबत का क्या करूँ? टिल्लू भी पास में ही बैठा उनकी बातें सुन रहा था। क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? जाओ और मेरी माँ जी के लिए चाय बना कर लाओ। टिल्लू रसोई में चला जाता है। कल तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम उनका भोजन पूरा करोगी या इसे टिल्लू का पेट भरोगी? मैं तो कहती हूँ आज ही जब कालू आए तो उससे बात करो और इसे घर से निकाल दो। माँ, कहे तो तुम ठीक रही हो, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर जब शाम को गोरी का पति घर आता है तो उसकी पत्नी गोरी कौवी कालू से कहती है, पति जी, बस बहुत हो गया, मैं अब इस टिल्लू देवर जी को घर में नहीं रख सकती, मेरे भी अंडा होने वाला है और अब मुझसे इसकी सेवा नहीं होगी। गोरी, मैंने पिता बनकर पाला है अपने छोटे भाई को। मैं तो तुम्हें इसकी माँ बनाकर लाया था और तुम हो कि इसे घर से निकालने की बात कर रही हो। अगर इसे घर से नहीं निकाल सकते तो मैं ही घर से चली जाती हूँ। भाभी, ऐसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, आप चिंता न करें, मैं ही घर से चला जाता हूँ। नहीं छोटे, आप कहीं नहीं जाओगे। नहीं भाई, मैं सब समझता हूँ, मैं अब इतना भी छोटा नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका घर बर्बाद हो। फिर टिल्लू वहाँ से चला जाता है। वो उड़ता उड़ता बहुत दूर चला जाता है। वो दूसरे जंगल में पहुँच जाता है। टिल्लू एक पेड़ की डाल पर बैठा था कि वहाँ एक कबूतर आ जाता है। छोटे कौवे, इस समय यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मेरे माता पिता नहीं हैं और जब भाई की शादी हुई तो भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है। कबूतर को उस छोटे कौवे पर बहुत दया आती है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। मेरे पास सब कुछ है, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे और मेरे साथ मेरे खेतों में काम करवाया करोगे। मैं भी अब बीमार ही रहता हूँ, ये सब तुम्हारा ही है, इस घर को अब तुम अपना ही समझो। फिर उस दिन के बाद टिल्लू कबूतर के साथ ही रहता है। वो हर रोज कबूतर के साथ खेतों में चला जाता और कबूतर के साथ काम करवाता। वो खुशी से रहने लगते हैं। गोरी के अंडे से भी बच्चा निकल आया था। कालू, हमारा बच्चा कितना सुंदर है। हाँ गोरी, अगर आज मेरा भाई घर में होता तो बहुत खुश होता। हर समय भाई भाई, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते हो? जाओ और मेरे लिए कोई मीठा सा फल देख कर लाओ,
बहुत भूख लगी हुई है मुझे। कालू उड़ता हुआ जा रहा था। वो बहुत परेशान था। बेख्याली में कालू एक पेड़ से टकरा जाता है और वहीं गिर जाता है। शाम को चिड़िया कालू को उठाकर उसके घर छोड़ आती है। कालू, कालू मेरे भतीजी, क्या हुआ तुम्हें? मैं अब ठीक हूँ। कालू पेड़ से टकरा गया था और इसका पंख टूट गया है। मुझे बहुत दुख हुआ गौरी। अब कालू कभी उड़ नहीं पाएगा। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। घर में और तो कोई कमाने वाला था नहीं। आहिस्ता आहिस्ता गौरी के घर से सारा राशन पानी खत्म हो जाता है। आज तो उसका छोटा सा बेटा भी भूखा था। कालू, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मैं जाती हूँ और कहीं से कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। गौरी कव्वे उड़ती हुई जा रही थी। भोजन कहाँ से मिलेगा वो ये कब जानती थी, क्योंकि वो तो कभी घर से बाहर निकली ही ना थी। फिर उसे एक खेत नजर आता है जिसमें पके हुए लाल संतरे लगे हुए थे। गौरी कव्वे उड़ती हुई जा रही थी। भोजन कहाँ से मिलेगा वो ये कब जानती थी, क्योंकि वो तो कभी घर से बाहर निकली ही ना थी। फिर उसे एक खेत नजर आता है जिसमें पके हुए लाल संतरे लगे हुए थे। गौरी वहाँ जाकर एक संतरा तोड़ लेती है। वो खेत तो कबूतर का था। कबूतर और तीलू भी अपने खेत में आते हैं। भागो यहाँ से, काली कव्वी कहीं की। आते ही कबूतर गौरी को ऐसे कहता है। गौरी तीलू को पहचान लेती है और उसे देखकर बहुत हैरान होती है। चाचा कबूतर, इसे कुछ मत कहें, ये मेरी भाभी हैं। तीलू, तुम अभी तक जिंदा हो? मैं तो समझी थी कि तुम कब के मर गए होगे। तुमने तो जीना सीख लिया। जीना ही नहीं सीख लिया, बल्कि ये संगतरों का बाग भी तीलू का ही है। ये बहुत मेहनती है और तुमने इसे भोज समझकर अपने घर से निकाल दिया था। भाभी जी, भाई ठीक है। मेरा अपने भाई से बहुत दिल उदास है। आपके भाई का पंख टूट गया है, वो अब उड़ नहीं सकते। ये सुनकर तीलू भी रोने लग जाता है। तीलू, मुझे माफ कर दो। शायद जो मैंने तुम्हारे साथ किया, मुझे उसकी सजा मिली है। आज मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं था। मैं भोजन ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। आप मेरी कल भी माँ की तरह ही थी और आज भी मैं आपकी इतनी ही इज्जत करता हूँ। फिर तीलू ढेर सारे फल लेकर अपनी भाभी गौरी के साथ जाता है। तीलू, मेरे भाई, मैंने आपको बहुत ढूंढा। आप कहाँ चले गए थे? मुझे चाचा कबूतर ने अपना बेटा बना लिया है और मैं अब उसी के साथ रहता हूँ। भाई, मैं खुश हूँ। और भाभी, आप अब कोई चिंता ना करना, मैं हर रोज आपको भोजन दे जाया करूँगा। फिर ऐसे तीलू अपने भाई और भाभी का बहुत ख्याल रखता है और गौरी अपने किए पर शर्मिंदा थी। वो सोच रही थी कि अपने तो अपने ही होते हैं, कभी ना कभी हमें उनकी जरूरत पड़ ही जाती